स्टूडेंट्स, तो आज है 9th क्लास के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन ये होती है कि आपको उन्होंने दिया हुआ होगा इसके अंदर ए साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में आपको उन्होंने दिया होगा, आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब खोल कर लिखना है। जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव में आती है, इसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। अब इसको पहले आप लिख लें ऊपर कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, तो अब देखें ये है वैल्यू है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब यहाँ तक तो वैल्यू ठीक है। अब आगे 10 की पावर 2 है। अब हमें तो नहीं पता 10 की पावर 2 में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। तो हमने इसकी जगह कुछ नहीं करना, बस जीरो लगा देनी है। कुछ भी नहीं करना, बस जीरो लगा देनी है, डेसिमल पॉइंट को खत्म करना है। 804 ये दो है तो आगे इसके दो जीरो, तो ये जो हो गया ये कन्वर्ट होगा साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, इसका जो अगला सवाल है वो है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ठीक है, ए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ऐसे ही अब 3 की पावर 5 है, हमें तो नहीं ना पता कि 3 की पावर 5 क्या है। तो हमने 3 लिखना है और 5 जीरो लगा देने हैं। 1 2 3 4 और 5, ये कन्वर्ट हो गया। ये जो 5 है ना, ये 5 जीरो, ये वाले 5 जीरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 की पावर 5 को। और जो ये 3 है ना, 3 ये 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये इसको हम जब खोल के लिखेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्ट इस तरह आ जाएगा, 3 के पावर 3 लाख आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब देखें इसकी पावर -2 आई है, तो जब वैल्यू माइनस में होती है, पावर जो 10 की है वो माइनस में आ जाए तो ना, साइन माइनस में आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है तो जीरो में ना जीरो लेफ्ट साइड पे आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे जीरो आने हैं। तो 2 है ना, आपने इसको करना कैसे है, डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट का आपने अब इस साइड पे मूव कराना शुरू कर देना, लेफ्ट साइड पे मूव कराना आपने। तो देखें आपका ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। आपको जीरो ना, आपने करना ये 1, एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, इस पर जीरो लगाना है, ये 2 -2 था पावर, आपके भी 2 आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब आंसर कैसे आएगा आपका 0.01। पॉइंट पर तो जीरो लगाते हैं तो वो जीरो है, तो ये जीरो है ना, ये 01 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5 और फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू अपने कहाँ से देखनी है, पॉइंट को साइड पे लेके आना, 1 डेसिमल पॉइंट लगा लेना है, उसके बाद जीरो लगाना है, आगे लेके जाना है तो 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका मतलब आपकी पावर 2 पूरी हो गई है, तो आपने वो वाली इतनी वैल्यू जो होंगी वो लिख लेनी है, 0 1 लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो जब इसका आगे क्वेश्चन है ना, आगे इसका जो क्वेश्चन है वो है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, अब इस तरह ही 10 की पावर 7 है, तो अब देखें 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब डेसिमल पॉइंट का आप मूव करें, 1 लिखा, ये 1 और ये 2, ये 2 तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, 2 अगर फिर 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जीरो आ गए, 10 की पावर 7। अब 10 की पावर 7 आपने वैल्यू के बाद नहीं लेनी, डेसिमल पॉइंट पर 10 की पावर 7 लेनी है। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना, हमने इसका आगे किया 1 और 2, ये 2 हो गए पूरे, 2 फिर 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 हमने इस तरह पूरी कर ली। ठीक है, फिर देख लें, आसान है लेकिन समझ आ जाएगी तो बहुत ही आसान है। पॉइंट के बाद ही आपने पावर्स पूरी करनी है, ऐसे नहीं करना आपने। ये 1.7 लिख लिया पूरा पूरा 177, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं करना। पॉइंट के बाद वैल्यू करना शुरू कर दूंगा इधर सारी। अगर यहाँ
क्वेश्चन अगर क्वेश्चन इस तरह होता ना 1.777777 और फिर आता मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने 6 ऐसे लिखना था और एक जीरो लगा देना था 7, पावर 7 है, 7 वैल्यू पूरी हो गई, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने देखना होता है वैल्यूज को, तो इस तरह ही ये वैल्यूज 7 आ गई है, ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब ये फिर वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, तो आपने वही तरीका लगाना है आपने इसका। अभी ये 5.5 लिखा है में, ये 1 1 2 3 4 5 6, वैल्यू 6 पूरी होगी, ठीक है। अब दोबारा गिन ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वैल्यूज पूरी होगी। तो आप इसको वैसे लिखें 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। माइनस में 6 लेनी थी आपने, तो इस तरीके से किया, डेसिमल पॉइंट लगाना है, इस साइड से डेसिमल पॉइंट कितने लगाना है, आगे जीरो लिख देना है, फिर आपने आगे डेसिमल पॉइंट लगाना है, जीरो लिखना है। वैल्यू जब तक होती है ना पूरी, होती है करते ही रहना है अपने से। देखे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 पूरा हो गया। तो आपने फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पूरे हैं, तो आपने लिखना है आगे 5 लिखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस वाले को करने का ये आसान तरीका है, ठीक है। अब आगे आप देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। इसका भी सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह इसका तरीका आएगा कि ये देखें, ये 4 है, जिस वैल्यू का साइन कहीं पे नहीं होता उसका साइन कहाँ पे होता है, राइट साइड पे, डेसिमल पॉइंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने इसको लिख लिया 1 2 3 4 और जब 5 आ गया माइनस में, ठीक है। माइनस वाले करने का आसान तरीका है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, मतलब डेसिमल पॉइंट इधर 5 वैल्यूज है, डेसिमल पॉइंट के बाद इधर 5 वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 आंसर सही है। -6 डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू 6 होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद। डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था ना 5.5, तो ये 1 2 3 4 5 6 ओके हो गया। चलो, तो यहाँ पे इसके सारे क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है।